नमस्कार दोस्तों, डेली पीसीएस जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्न पर। आपके लिए अभ्यास प्रश्न था, भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई। लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दिया था, यानी ऑप्शन सी इंदौर इसका सही जवाब है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्यकारी समूह की बैठक शुरू हुई। यह बैठक 15 फरवरी तक जारी रहेगी। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, पौष्टिक आहार और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही खाद्य प्रणालियों और कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने के साथ उनका डिजिटलीकरण करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अब आइए आज के पूरे सेशन के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हमारे ऑप्शन है समुद्री अपतृण, फाइकोप्लैंक्टन, समुद्री आवृतबीजी या जलीय ब्रायोफाइट्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइकोप्लैंक्टन। आइए विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे फाइकोप्लैंक्टन के बारे में। यह समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइकोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं, यानी बहुत कम समय में ही यह अत्यधिक जनन करते हैं। हालांकि उतनी ही संख्या में जूप्लैंक्टन एवं अन्य समुद्री जीवों द्वारा इनका भक्षण हो जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं शैवाल और डायटम। ये सागरीय जल के ऊपरी भाग पर तैरने वाले हरे पादप हैं। इसका अधिक विकास ठंडे सागरीय क्षेत्रों में होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्भरता से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 103। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 191। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में रमेश बैस को झारखंड में बतौर राज्यपाल 19 महीने के कार्यकाल के बाद अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि उनके द्वारा कार्यकाल के दौरान लाभ के पद के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग के मंतव्य को उजागर नहीं किया गया। इसके चलते एक बार लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सुर्खियों में है। आइए जानते हैं लाभ के पद के बारे में। इस अवधारणा को संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के हितों के टकराव को रोकने के लिए पेश किया गया था। यह अवधारणा शक्तियों के पृथक्करण को लागू करने का प्रयास करती है। संविधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र या राज्य के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाता है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 क्रमशः राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरता और सदस्यों की निर्भरता में प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 191 कहता है कि एक व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह कुछ पदों के अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है। अनुच्छेद 192 में कहा गया है, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को राज्यपाल के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 192 के तहत ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा। बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति किस देश से मुख्य रूप से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। आइए अब जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। इसकी भौगोलिक दशाओं के कारण इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी खोज आबेल तस्मान ने की थी। तत्पश्चात 1769 में कैप्टन जेम्स कुक ने यहाँ की यात्रा की। इसमें अनेक द्वीप शामिल हैं, जिनमें से दो प्रमुख द्वीप उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप हैं। ये दोनों द्वीप आपस में कुक्स जल संधि द्वारा अलग होते हैं। वहीं फोवियाक्स जल संधि स्टीवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। बता दें कि माओरी न्यूजीलैंड में निवास करने वाली एक जनजाति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की व्यवस्था कब से लागू की गई। हमारे ऑप्शन है 5 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2018 या 1 नवंबर 2017। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 31 अक्टूबर 2019। हाल ही में एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित हुआ था। वहीं लोकसभा ने इसे 6 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। इसके जरिए जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, अर्थात इसे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 समूह में शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है अमेरिका यानी USA, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब और इजराइल। आइए विश्लेषण देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, I2U2 के बारे में। यह भारत, इजराइल, UAE एवं अमेरिका द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। यह आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय करना शामिल है। यह आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब्राहम अकॉर्ड के बाद इस समूह की नींव रखी गई थी। अब्राहम अकॉर्ड, यह अकॉर्ड USA की उपस्थिति में UAE, बहरीन और इजराइल के मध्य 2021 में शुरू हुआ था, जिसमें UAE तथा बहरीन द्वारा इजराइल के साथ दूतावास स्थापित करने एवं पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा अधिकार राज्यपाल से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य धन विधेयक की मंजूरी देना या क्षमादान की शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आइए विश्लेषण देखते हैं। राज्यपाल का पद बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रहा है। आइए जानते हैं राज्यपाल के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। धन विधेयक के मामले में राज्यपाल अनुमति दे सकता है तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक भी सकता है। वहीं अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? हमारे ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या कराची। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बम्बई। बीती 12 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य में उन्होंने साल भर चलने वाले समारोह का भी उद्घाटन किया। आइए जानते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। वह प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वह 19वीं शताब्दी के भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और रूढ़िवादी हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी विभिन्न मान्यताओं में शामिल थी मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म की अत्यधिक कर्मकांड परंपराओं की अस्वीकृति, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन, बाल विवाह की निंदा, अस्पृश्यता विरोध आदि। उनकी महान कृति सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में प्रकाशित हुई, उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की ओर वापसी अर्थात वेदों की ओर लौटों पर जोर दिया। वेदों को उन्होंने भारत का आधार स्तंभ बताया और 30 अक्टूबर 1883 को उनका निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, UDISC+ नामक ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली किस मंत्रालय से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए विश्लेषण देखते हैं। UDISC के बारे में जानते हैं, यानी UDIS+ के बारे में जानते हैं। UDIS+, इसका पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है। यह ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली है। इसे वर्ष 2018-19 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित किया गया। यह UDISC का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है। गौरतलब है कि UDISC यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन को 2012-13 में शुरू किया गया था, ताकि आंकड़ों की कागजी कार्यवाही आधारित संकलन के पुराने ढर्रे से पैदा होने वाली झंझटों से मुक्ति मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का कारक वायरस यानी विषाणु नहीं है? हमारे ऑप्शन है टीनिएसिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा या खसरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी टीनिएसिस। आज ये विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे डेंगू के बारे में। यह वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है, जिसकी वाहक मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर होती है। इसमें रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। आइए जानते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। यह मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला रोग है। इससे सर्वाधिक प्रभावित अंग श्वास नली है। आइए खसरा के बारे में जानते हैं। यह मोरबेली वायरस से होने वाला रोग है। इससे बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। टीनिएसिस के बारे में जानते हैं। टीनिया सोलियम परजीवी यानी कवक से होने वाला एक रोग है। यह संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से होता है। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम सवाल की तरफ। सवाल है, PM श्री योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं विश्लेषण को।
पीएम श्री योजना के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, यानी कथन एक सही है। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनाई जाएगी। ये विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें शिक्षण के नवोन्मेषी तरीकों पर बल दिया जाएगा। इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, खेलकूद और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आइए जानते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कहां बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई? हमारे ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, भारत, मलेशिया या सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।